KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड फिलहाल आज के दिन यहाँ पे 13.35% का गिरावट हो रहा है और बैक टू बैक यहाँ पे गिरावट हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हाल ही में जब आदित्य बिरला यहाँ पे क्या हुआ था, केबल एंड वायर सेक्टर में एंट्री किए थे, तो वहाँ पे मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ था, तो वहाँ पे भी काफी बड़ा गिरावट हुआ था। उसके बाद में तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिरावट का माहौल बन चुका था, तो गिरावट ही गिरावट चल रहा था। और आज के दिन फिर क्या हुआ, आदित्य बिरला के बाद में आदित्य बिरला यूथ अल्ट्राटेक, अल्ट्रा कैप सॉरी आई मीन अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक सीमेंट सब केबल एंड वायर सेक्टर में अभी जंप किए। तो नए नए प्लेयर मार्केट में आ रहा है। अभी साथ में क्या हुआ, अडानी, अडानी एंटरप्राइज यानी कि अडानी ग्रुप अभी केबल एंड वायर में एंट्री की है। देखो एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे केईआई इंडस्ट्रीज यार कोई ये हल्का चीज नहीं है भाई, ये मार्केट में काफी बड़ा नाम है, काफी बड़ा कैप्चर करके रखा है। आप अगर इसका मार्केट कैप, आप अगर इसका चार्ट प्राइस देखेंगे ना, तो बेहतर चार्ट प्राइस है, कभी भी इतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ था। ठीक है, मैं मानता हूं कि ज्यादातर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत गिरता है, फिर वापस बैक टू बैक रिटर्न देता रहता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो इतना आसान नहीं है कि यार केबल एंड वायर के अंदर में आ जाए, बस यूं ही थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देंगे तो के या इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब, आरआर केबल जो बड़े बड़े प्लेयर है उसके साथ में कंपटीशन हो जाएगा। भाई इतना आसान नहीं है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ हो जाएगा, लेकिन जो यार बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो एक केबल एंड वायर में सेक्टर के अंदर में घुसने में मुझे ऐसा लगता है कि 4-5 साल लग जाएगा। तो 4-5 साल घुसते घुसते केबल एंड वायर का जो एक मार्केट बिल्ड है ना, तो वो एक ऑलरेडी बड़ा बन जाएगा। अभी भी ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे इसका मार्केट है केबल एंड वायर का लगभग 90,000 करोड़ का मार्केट है। तो इतना भी छोटा नहीं है, केबल एंड वायर काफी बड़ा है मार्केट सेगमेंट। तो इसके वजह से मुझे नहीं लगता है कि अडानी आएगा और के इंडस्ट्रीज और अभी जो फिलहाल जो भी केबल एंड वायर सेक्टर में जो लीडर है, मुझे नहीं लगता है कि इन लोग को हिला पाएगा। चलिए के इंडस्ट्रीज का ए टू जेड डिटेल, फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या है इस स्टॉक्स के अंदर, और आगे इस गिरावट के अंदर में अगर बाय करना मौका है या धोखा है, तो ए टू जेड डिटेल चेक करेंगे, किस कंडीशन में है के इंडस्ट्रीज, बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। के इंडस्ट्रीज का बेसिक अभी रिटर्न चेक कर लेते हैं। 5 डे 6%, 6 to 7% गिरावट, 1 मंथ 23% बड़ा गिरावट हो रहा है। मैं आपको बताया था 2 बार ऐसा हुआ, जब आदित्य बिरला विथ अल्ट्राटेक सीमेंट के थ्रू 1800 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात हुई थी, तो उस टाइम भी बड़ा गिरावट हो रहा है। और अभी फिर अडानी भी आ चुके हैं। अडानी अगर देखेंगे काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में एंट्री कर रहे हैं। एनीवे चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ईयर टू डे बड़ा गिरावट, और 1 ईयर 16% गिरावट। 5 ईयर में देखेंगे ना, 5 ईयर काफी बेहतरीन मैसिव रिटर्न यहाँ पे दिया है, मल्टीपे का रिटर्न दिया है भाई, सीधी सी बात है। 1000% समथिंग यहाँ रिटर्न है। आप सोचिए, आप अगर यहाँ पे 50 के इन्वेस्ट करते तो आपको 1000% का रिटर्न आपको कितना हो जाता। सोचिए इतना परसेंट रिटर्न मुझे नहीं लगता कि कहीं पे। आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आप अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं, आप अगर गोल्ड इन्वेस्ट करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, तो भाई कहीं पे इतना रिटर्न नहीं मिलता है। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कई इंडस्ट्रीज खरीद लीजिए और आगे भी ऐसा रिटर्न देगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में एक चीज क्या होता है कि आपको डाइवर्सिफाइड सेक्टर सिलेक्ट करना होता है, मिनिमम 8-10 सेक्टर सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, केमिकल सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर। भाई दुनिया में कोविड आ गया तो उस टाइम कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन एफएमसीजी चल रहा था। देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, 1-2 क्वार्टर थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, लेकिन भाई अगर 2 क्वार्टर में बैड न्यूज आ जाता है तो बाकी का क्वार्टर अच्छा चलने लगता है। तो हमेशा क्या होता है, हर सेक्टर अच्छा नहीं चलता है, इसीलिए आपको डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स डेफिनेटली रखना चाहिए। वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है, मैं अदर चीजें मैं नॉलेज चीजें ऐड करता हूं। आप लोग अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ पे और एक चीज बताऊं, पॉइंट में आता है कि ये इंडस्ट्रीज है ना भाई, इसका एक चार्ट पैटर्न देखिए कितना बेहतरीन है, मैसिव है। चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन दिखाई दे रहा है। देखो कभी भी इतना बड़ा यहाँ पे गिरावट नहीं हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इस इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवरऑल तो बैड न्यूज है। ठीक है, टैरिफ वाला है, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहा है, और ट्रम्प चाचा ने टैरिफ वाला वॉर छेड़ के रखे, और हमारे इंडिया में भी Q3 का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो अब इसी स्टॉक्स में देखेंगे, इसी स्टॉक्स में क्या है फंडामेंटल, और यहां से देखेंगे काफी गिरावट हो रहा है। अभी समझते हैं कि कितना परसेंट गिरावट हुआ है। तो अभी देखते हैं, इसका हाई प्राइस लगा था, हाई प्राइस से देखते हैं कितना करेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 14 जून 2024 से और 20 मार्च 2025, तो यहाँ पे 40% का ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो भाई देखो एक अच्छे स्टॉक बैक टू बैक यहाँ पे रिटर्न दे रहा था, तो यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। देखो किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पे क्या होता है, हाई में बाय नहीं करते, तो यहाँ पे अभी इस गिरावट में बाय ऑन डिप स्टार्ट करना सही है गलत है, तो चलिए उसके लिए देखना होगा। डेटा, फंडामेंटल और बिजनेस समझते हैं कि क्या है इसमें इतना इतना क्वालिटी। तो अभी समझते हैं के आई इंडस्ट्रीज, अभी इसका शेयर प्राइस देखते हैं, अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड, उसके लिए देखते हैं पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है समथिंग, और अभी इस कंपनी का स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 42, इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं 25, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है भाई। 25 है और ये 42। एक बात बता दो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के, इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के मतलब केबल एंड वायर सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक यहाँ पे काफी गिरावट हो चुका है, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री पी यहाँ पे काफी नीचे आ चुका है। इतना नीचे कभी नहीं होता है भाई, एफएमसीजी के मतलब आप देख लो, केमिकल थोड़ा फाइनेंस का भी इतना नीचे नहीं होता है, तो इंडस्ट्री पी भी नीचे हो चुका है, तो उसके हिसाब से स्टॉक पी अभी काफी नीचे है। अगर स्टॉक पी का भी चार्ट देखते हैं ना,
स्टॉक पी का चार्ट, यहाँ पे एक साल का पी रेशो का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे जो एवरेज पी एक साल का निकल के आ रहा है ना, वो कितना है 62, तो उसके कंपेयर में भी काफी नीचे आ चुका है भाई। एक साल में इतना नीचे कभी नहीं आया। यहाँ पे जहां जहां पे नीचे आया, यहाँ से एक बाउंस बैक मारा, यहाँ से एक बाउंस बैक मारा, फिर से एक नीचे आया ना, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मारा। देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कभी भी बाय करो। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, वेट एंड वॉच करना पड़ता है, साथ में पेशेंस चाहिए, और हमेशा बाय गिरावट में करो। तो जिस किसी ने भी बाय गिरावट में किया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट मिला है, और साथ में अभी एक साल के अंदर काफी नीचे आ चुका है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा, और साथ में हमेशा थोड़ा सा कैश पे रहना है, कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी और मार्केट गिर सकता है भाई। अभी आदित्य बिरला मार्केट में आए थे विद अल्ट्राटेक के थ्रू, तो अभी अडानी यार जिस किसी में भी एंटर करते हैं तो थोड़ा सा छप्पर फाड़ देते हैं, बट इतना आसान नहीं होगा केबल एंड वायर में आके अचानक इतना मार्केट कैप्चर कर लेना। तो 4-5 साल लग जाएगा। अगर 4-5 साल लग जाएगा, तब तक इसका इंडस्ट्री का ओवरऑल मार्केट ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे समझते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ 17.9 यानी कि 18% बोल सकते हैं, ठीक है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे डिसेंट है, एक 20% स्टैंडर्ड मान सकते हैं ईयर ऑन ईयर, और प्रॉफिट ग्रोथ 16%, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक डिसेंट है, धीरे धीरे चलता है भाई, बड़ा कंपनी है। ऑलरेडी यहाँ पे करेक्शन कितना हो चुका है 43, मैं आपको वहाँ पे कितना बताया था आप देख लीजिए। तो पहले एक टाइम में इसको लार्ज कैप स्टॉक बोल सकते थे, लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मिड कैप कैटेगरी में आ चुका है। आगे देखते हैं कंपनी का कर्जा कितना है। कंपनी का कर्जा बहुत ही कम है, 351 करोड़, और कर्जा इक्विटी में देखते हैं तो 0.10, मतलब ना के बराबर, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव ए टू जेड डिटेल शेयर करेंगे, आप आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, तो उसमें क्या होता है आप फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिए, आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा डेफिनेटली। और कंपनी का रिजर्व काफी बेहतरीन है, 3440 करोड़, और कंपनी किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है। लेकिन एक चीज है, प्रोमोटर होल्डिंग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काफी कम लगा। तो चलिए समझते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग 35% जो है वो कितना टाइम से है। किसी भी स्टॉक में अगर प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है, तो एक बेहतर डिसेंट मान सकते हैं। आगे देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 है, तो ठीक है, एक एवरेज है, क्योंकि मार्केट में भाई ऑलरेडी काफी कंपटीशन है, तो इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 है। तो एक डिसेंट केबल एंड वायर में 10% डिसेंट बोल सकते हैं। और अभी लेटेस्ट क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 9.76 है, ठीक है, उसी एवरेज जोन में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कंपनी का हाई और लो क्या था देख लेते हैं। 52 वीक हाई, 52 वीक लो। तो हाई प्राइस इसका गया था 5040 रुपीज, और अभी 2775। तो ऑलरेडी यहाँ पे अभी 43% का करेक्शन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई केबल एंड वायर में किसी को अगर एड ऑन करना है, तो किसी के पास अगर अमाउंट है तो थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर सकते हैं। और भाई अभी लंबा टाइम तक कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है जब तक गुड न्यूज नहीं आए और मार्केट कैप्चर का कुछ पता नहीं चले। और अडानी का क्या टारगेट है, अडानी का भी कितना बड़ा क्या प्लान है, जब तक कुछ पता ना चले तब तक भाई बल्क में बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिएगा, कि भाई कुछ भी हो सकता है। भाई अडानी क्या होता है, किसी धंधा में घुसते हैं ना, वो भी अंबानी की तरह है, किसी धंधा में घुसते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं, कमाल कर देते हैं। अभी जैसे कि सीमेंट में घुसा, पोर्ट में घुसे, मतलब किसी में भी घुसते हो तो कमाल करते हैं। चलिए आगे कुछ डेटा देखते हैं। और इसके अलावा हाँ आरएसआई देखते हैं, तो आरएसआई भाई अभी भी इतना ज्यादा लो नहीं है, 45 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 30 तक आ जाए ना भाई, थोड़ा सा वहां से थोड़ा ऐड ऑन करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इस कंपनी में पैसा नहीं डूबेगा, ऐसा नहीं अडानी आएगा भी तो इस कंपनी को कोई यार इसका मार्केट कैप छीन लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना आसान नहीं है भाई। 4-5 साल लग जाएगा, तब तक मार्केट और बड़ा हो जाएगा, तो फिर इस कंपनी को क्या हिल जाएगा। देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले तो अभी लेटेस्ट अभी आईपीएल आ रहा है, आईपीएल में अभी देखो यहाँ पे ऐड कर चुके हैं। तो केबल एंड वायर काफी तेजी से यहाँ पे बिकता है, और इसका वायर देखिए यहाँ पे काफी डिफरेंट तरीका का वायर है। तो आप इससे समझ सकते हैं भाई अभी मार्केट में कितना सारा चीजों में, ग्रीन एनर्जी में वायर, और अब ट्रांस मतलब केबल एंड वायर ऐसा है ना भाई, अभी गर्मी का सीजन आ रहा है भाई, आप एक चीज है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को फोकस करना डेफिनेटली। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स बेवरेज सेक्टर हो गया, साथ में आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है भाई, ये सब गर्मी के सीजन में बहुत तेजी से चलने वाला है, डेफिनेटली चलने वाला है तेजी से। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में स्पेशली एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, प्रोडक्ट भाई कितना डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रोडक्ट सॉल्यूशन ईपीसी बिजनेस है, मतलब काफी डाइवर्सिफाई बिजनेस है। तो एक केबल हो गया, दूसरा केबल हो गया, तो काफी डिफरेंट केबल है भाई। ये केबल तो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। चलो कुछ इंटरनेट केबल जैसा समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक केबल है, तो केबल भी है यार। इसके अलावा के इंडस्ट्री का लाइटिंग वगैरह भी काफी सारा है। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है ना, काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में यूज होता है, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस। यहाँ पे इसका क्लाइंट देखेंगे, क्लाइंट भी साथ में नीचे है, तो अभी साथ में क्लाइंट भी समझते हैं। यहाँ पे देखिए पावर में कितने बड़े बड़े कंपनी है, और इसके अलावा देखते हैं ऑयल एंड गैस में, तो आप भी जाके वेबसाइट थोड़ा विजिट कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में है, और उसके पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोकेमिकल के अंदर क्लाइंट अलग अलग है, स्टील सेक्टर के अंदर में है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, और मरीन में है। तो काफी क्लाइंट काफी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि भाई ये सब कंपटीटर जो मार्केट में आ रहा है कि यार अभी कंपनी डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं डेटा और क्या। यहाँ पे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन में देखेंगे ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जस्ट एक नाम पढ़ता हूँ आप समझ जाएंगे इससे कितना डाइवर्सिफाई है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, और हाई वोल्टेज केबल, लो वोल्टेज केबल, ईपीसी केबल, कंट्रोल केबल, हाउस केबल, और
सिंगल सिंगल केबल, मल्टी कोर फ्लेक्सिबल केबल, कम्युनिकेशंस केबल, इंफ्रास्ट्रक्चर केबल, थार्मोकपल केबल, एक्सटेंशन एंड उसके बाद में सोलर केबल, रबर केबल, फायर एंड रेसिडेंशियल केबल, फायर सर्विसेंशियल केबल, मरीन एंड ऑफशोर केबल, वेंडिंग वायर्स, वेंडिंग जो वेल्डिंग करते हैं वेंडिंग, स्टेनलेस स्टील वायर, मीडियम वोल्टेज वायर और कंडक्टर्स। तो कितना डाइवर्सिफाई और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ईवी चार्जिंग केबल एंड गन्स, कितना डाइवर्सिफाई है। क्या ईपीसी बिजनेस देखेंगे, ईपीसी सॉल्यूशन, मेजर क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो काफ़ी मुझे डाइवर्सिफाई दिखाई दे रहा है भाई। इस कंपनी इतना हल्का नहीं है। केए इंडस्ट्रीज कोई एएसएम स्टेज वगैरह में नहीं है और इसका प्राइस बैंड अभी कुछ यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है। इसका पास्ट डेटा देखते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 ईयर 17%, 5 ईयर 14%, 3 ईयर 25%। तो यहाँ पे एक चीज पता चलता है 10 ईयर 5 ईयर एंड 3 ईयर एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है कंपनी ने, तो यहाँ पे धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ रहा है भाई। देखो किसी भी कंपनी में क्या होता है कि एक साल में 500%, दूसरे साल यार 20%, तो फिर क्या कोई मजा नहीं है। कंपनी का एक रेपिटेशन है, तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ हुआ। पहले देखिए 17%, बीच में थोड़ा डाउन हुआ और अभी 3 ईयर 25% भाई। और आने वाला दिनों में केबल एंड वायर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि आप सोचिए आपके घर में क्या होता है, पहले एक टाइम में एक दो फैन हुआ करता था, अभी फैन, एसी, कूलर, पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें अभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ रहा है। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल हमारे देश की बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से केबल एंड वायर का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। देखो अडानी किसी भी सेक्टर में आते हैं ना, तो देखते हैं कि उस सेक्टर में कितना तेजी आने वाला है, तो इसकी वजह से। चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट पे आता है, ट्रेलिंग 12 मंथ 18%, तो ठीक है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है। और ऐसे मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में क्या होता है, जिसके पास अमाउंट काफी बड़ा रहता है ना, तो उन लोग ऐसे स्टॉक्स में जुड़े हुए रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस स्टॉक्स ऐसा होता है कि बहुत बैक टू बैक रिटर्न दे देता है, ऐसा नहीं होता है भाई। एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे खाली एक पैनिक बना हुआ है। आदित्य बिरला ने एंट्री किया और अभी अडानी आया, तो इसकी वजह से पैनिक के चक्कर में तो 20-40% तो यहीं पे मुझे थोड़ा डाउन दिखाई दिया। इसके अलावा अभी क्वार्टर जब देखते हैं कैसे है। एनीवे चलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। मैं अदर डेटा बहुत ज्यादा ऐड कर देता हूँ, इसके लिए वीडियो भाई बहुत लंबा हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके फायदे के लिए कोई नहीं इतना डिटेल में बताता है। 10 ईयर 48%, 5 ईयर 26% और 3 ईयर 29%, ट्रेलिंग 12 मंथ 16%। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेहतर निकल के आ रहा है। और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए कमा क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन रहता है, तो इसकी वजह से पता चला, तो कंपनी ने थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सेटलमेंट किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे ज्यादा बढ़ाएंगे फिर क्या होता है, यहाँ पे क्लाइंट थोड़ा सा रुक जाएंगे। क्लाइंट किसी भी कंपनी में तभी आएगा जहाँ पे जिसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे फायदा डिस्काउंट वगैरह ज्यादा मिलेगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन का मार्केट के चक्कर में प्रॉफिट थोड़ा नीचे गिरा है। चलिए आगे केई इंडस्ट्रीज का फटाफट यहाँ पे डेटा चेक कर लेते हैं। वो क्या आ गया, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो। वन मंथ रिटर्न 12% गिरावट, 6 मंथ में भी गिरावट हुआ, और 1 ईयर 3% गिरावट, ना गिरावट ना इतना ज्यादा रिटर्न, और 3 ईयर में यहाँ पे 172%, तो यहाँ पे काफी बेहतर रिटर्न दिया, और 5 ईयर में 1250%, तो यहाँ पे इस स्टॉक्स ने मल्टीपेगर रिटर्न दिया मेरे हिसाब से डेफिनेटली। तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी यहाँ से ऐसा रिटर्न देगा, लेकिन समझना पड़ेगा भाई यहाँ से मार्केट केबल एंड वायर का बहुत आगे बढ़ने वाला है। मार्केट में केबल एंड वायर का काफी डिमांड आने वाला है, तो इस स्टॉक्स में वो क्वालिटी है डेफिनेटली, मतलब धीरे धीरे चलने वाली कंपनी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न बताया ना, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैं आपको ओपन करके बताता हूं, तो वहां से आपको एक अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पे देखिए केईआई इंडस्ट्रीज का मैंने मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन किया हूं, मैक्सिमम में तो काफी बेहतरीन रिटर्न दिया, 3600 समथिंग परसेंट का रिटर्न दिया। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखो, पहले तो काफी नीचे चल रहा था, तो यहाँ पे काफी टाइम से 2015 से देखेंगे, 15 से धीरे धीरे मतलब ऊपर जा रहा है, कभी भी इतना ज्यादा यहाँ पे डाउन नहीं हुआ है। तो अभी ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे गिरने की वजह से अभी इसका क्वार्टर जब देखते हैं, तो ये दो चीजें की वजह से, दो मार्केट में नए नए प्लेयर एंट्री किया, उस पैनिक की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ऑलरेडी 40% का क्रैश तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। तो डेफिनेटली मैं इस कंपनी में और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा और वहां से मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट करूंगा। तो केई इंडस्ट्रीज का अभी Q3 का रिजल्ट आया था ना दिसंबर 2024 का, जस्ट एक बेसिक फटाफट देख लेते हैं। 21 जनवरी को यहाँ पे रिजल्ट आया था, तो चलिए समझते हैं। लेटेस्ट क्वार्टर का 2467 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर 2280 करोड़, और लास्ट ईयर 2059 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 20% सेल ग्रोथ हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, लेटेस्ट क्वार्टर 165 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर 155 करोड़, लास्ट ईयर 151 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 9% नेट प्रॉफिट है भाई। देखो उसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे गिरा होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे कुछ बुरा नहीं आया मेरे हिसाब से, यहाँ पे जो आना चाहिए वो आया। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है, और साथ में नए प्लेयर यहाँ पे एंट्री किए, बट इस कंपनी में प्रोडक्ट में क्वालिटी है डेफिनेटली। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सबसे पहले सेल्स ग्रोथ देखेंगे। 2013 में 1658 करोड़, और अभी 2024 में 8000 करोड़। भाई सोचो सेल्स किस तरीके से यहाँ पे बढ़ा है, आप सोचो
सेल डेफिनेटली बढ़ा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 9,000 टच कर चुका है। अभी एक क्वार्टर और ऐड होना बाकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 भी टच हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, पहले 10% था और अभी भी 10% है। भाई यहां से क्या पता चलता है कि कंपनी में कंसिस्टेंसी कितना मेंटेन है। ऐसे स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी कंपनी में यार डेफिनेटली मैं इन्वेस्टर होना डेफिनेटली पसंद करता हूं, वो भी बड़े अमाउंट से, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में बाय करने का हाई में सही टाइम नहीं होता है, गिरावट में बाय करने का सही टाइम होता है। मैं कुछ टाइम वेट एंड वॉच करूंगा और डेफिनेटली, और यहां से मैं जैसे जैसे गिरावट होगा मैं वहां पे बाय ऑन डिप करूंगा, लेकिन एक स्टॉक्स में नहीं। देखिए मैं आपको हमेशा क्या बताया, केबल एंड वायर हो गया, एसी मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, तो मैं इस तरीके से मैं एक एक सेक्टर का लीडर को मैं सिलेक्ट करूंगा। और के इंडस्ट्री और साथ में पॉलीकैप और आरआर केबल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और उसके अलावा देखते हैं नेट प्रॉफिट 26 करोड़ 2013 और 2024 में कितना है 581 करोड़। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब हर बार यहाँ पे प्रॉफिट ही बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, किसी भी क्वार्टर में यहाँ पे गिरा नहीं है प्रॉफिट। और ट्रेलिंग 12 मंथ 639 करोड़ और अभी एक क्वार्टर बाकी है। और अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चेक करना। 3.75 रुपीज था 2013 में और 2024 में देखेंगे 64 रुपीज। और मतलब यहां से क्या पता चलता है भाई ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी डिविडेंड भी देता है यार दबा के, तो आपका खर्चा पानी भी यहां से निकल जाता है। मैं बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा उसके बारे में बता रहा हूं। आप कोई पैनिक में आके आप बाय सेल कीजिएगा आपकी अपनी मर्जी से, ठीक है ना, किसी का कहने में नहीं। आप यार सुनिए सबका, लेकिन करिए आपका मन का। लगा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर प्रोमोटर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज होता ना, मुझे और ज्यादा मजा आता। एनीवे प्रोमोटर 2022 में 38% था और दिसंबर 2024 में 35। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा स्टेक सेल कर चुके हैं, यहाँ से मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। 37% था और 35 में आ चुका है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा पैनिक और डर लगा। मैं बोल रहा था ना कि बड़े अमाउंट करूंगा भाई, डेफिनेटली मैं यहाँ पे बड़े अमाउंट नहीं करूंगा, छोटा मोटा अमाउंट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है प्रोमोटर इस तरीके से अगर सेल करने लगेगा तो फिर मुझे थोड़ा डाउट रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, एफआई है ना, बहुत जबरदस्त अमाउंट परसेंटेज से यहाँ पे इन्वेस्टिंग है। 2022 में 25% और अभी 29%, तो इतना बड़ा स्टेक होल्डिंग करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 2022 में 21% समथिंग और अभी 20%। तो भाई डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुके हैं। आप देखिए प्रीवियस क्वार्टर में 16% था, तो अभी सीधा 4% यहाँ पे बढ़ा चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा बहुत यहाँ पे सेल किए, थोड़ा बहुत सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता, हर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। अगर यहाँ पे 31% से अगर 10% सेल कर देते या 20% सेल कर देते स्टेक, तो फिर समझ सकते थे यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन सकता था। भाई देखो ऐसा नहीं कि प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम परसेंटेज है तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपनी आगे नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यार मैं पर्सनली थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हूँ कि थोड़ा 50% या 50% तक कम से कम होता ना, तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा मजा आ जाता। किसी भी इंसान का यार 5 फिंगर यार बराबर कभी सर का होता ही नहीं है। और इस स्टॉक के अंदर सब कुछ मुझे अच्छा दिखाई दिया, कंसिस्टेंसी, कोई डेट नहीं है, रिजर्व काफी बेहतरीन है। बस एक ही चीज है, प्रोमोटर पहले से ही कम है और अभी थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे 2% स्टेक सेल किए हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि प्रोमोटर अगर सेल करते हैं या स्टेक होल्ड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग भी पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, एक साथ में बल्क में नहीं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ऐड ऑन कीजिएगा। एक साल में 4 क्वार्टर होता है आता है, तो हो सकता है कि 4 क्वार्टर में कोई क्वार्टर में थोड़ा गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है। और आने वाला दिनों में अडानी क्या करेगा, प्लानिंग देख के सोच बूझ के आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोग कमेंट्स कीजिए प्लीज, जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं आप लोग के माइंड में, मैं वीडियो में जो भी कुछ बताया या कुछ छूट गया, कुछ रह गया, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं या कुछ गलत बोला, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो अगर पसंद अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिएगा, ताकि मैं और बेहतर करूँ यार, तो यार आप लोग का काम आएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।